हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विद्यासागर पर स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। आज जो हम क्लास 10th के लेसन 3 को स्टार्ट करेंगे, बात समझे, और एक्सरसाइज नंबर 3.1 के सवालों को हल करेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 3.1 संख्या 1 है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, प्रश्न संख्या 3 एक्सरसाइज नंबर 3.1 का प्रश्न संख्या 1 है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारे उम्र का 7 गुना था। बस समझ आया। आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि आज से 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 साल पहले मैं तुम्हारे उम्र का क्या था, 7 गुना था। और फिर से कहता है दूसरे कंडीशंस में कि आज से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का अर्थ होता है बाद, 3 साल बाद, बात समझेगा। आज से 3 वर्ष पश्चात मैं तुम्हारे उम्र का 3 गुना रह जाता हूँ। तो प्रश्न पूछा है कि इसे बीजगणितीय रूप में लिखिए। बात समझाया। इसको बीजगणितीय रूप में लिखना है, अर्थात एक्स वाई के रूप में लिखना है, तथा इसे ज्यामितीय निरूपण भी कीजिए या ज्यामितीय रूप में लिखिए। बात समझा गया। इसके 2 रूपों में लिखना है, इसको हल नहीं करना है, सिर्फ 2 रूपों में लिखना है। ये बताओ, आफ्ताब और उसकी पुत्री ना, तो पुत्री कभी पुत्री की उम्र क्या होगी, छोटी होगी, और पिता की उम्र क्या होगी, बड़ी होगी। बात समझा गया। तो हमने मान लिया आफ्ताब, ये जो है 1 है, आफ्ताब, आफ्ताब की उम्र, आफ्ताब की उम्र को हमने मान लिया x वर्ष, x वर्ष है। आफ्ताब की उम्र या आयु जो है, आफ्ताब की उम्र जो है x वर्ष मान लिया, और पुत्री की उम्र, पुत्री की उम्र या आयु, पुत्री की उम्र हमने मान लिया y वर्ष। अब देखिए प्रश्न के अनुसार जो है फर्स्ट स्थिति में ये कहा है कि 7 साल बाद, देखिए प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है, देखिए आफ्ताब की उम्र कितनी है, x वर्ष, बराबर कर दीजिए, और पुत्री की उम्र कितनी है, y वर्ष। लेकिन अभी बराबर नहीं है, ये कहा है 7 साल पूर्व, 7 साल पूर्व, मतलब 7 साल पहले पिता भी 7 साल छोटा होगा और पुत्री भी 7 साल छोटी होगी। कह रहे 7 साल पूर्व मैं तुम्हारे उम्र का 7 गुना है, मतलब कि पुत्री की उम्र का कितना है, का मतलब होता है गुणा, और 7 गुना माने 7 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए x माइनस 7 बराबर 7 का जब गुणा करेंगे तो बन जाएगा 7y माइनस 7 सते 49। देखिए इस 7y को हम इस पर ला सकते हैं, या 7y को इस पर लाएंगे तो x माइनस 7y, और इस माइनस 7 को उस पर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 7। अब देखिए x माइनस 7y अब बराबर हो जाएगा माइनस 42। एक्सरसाइज ये जो है प्रश्न संख्या क्या बने, एक समीकरण नंबर 1, ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरी स्थिति में कहा है, दूसरी स्थिति में प्रश्न के अनुसार कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद का अर्थ ये हो जाएगा, 3 वर्ष बाद माने पिता भी 3 साल बड़े हो जाएंगे 3 साल बाद, और पुत्री भी 3 साल बाद हो जाएगी। जब बाद कहेगा तो हम जोड़ेंगे, और पश्चात या जब बाद कहेगा या पश्चात कहेगा तो हम जोड़ेंगे, जब पूर्व कहेगा या पहले कहेगा तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। और देखिए 3 साल बाद जो है कहा है आफ्ताब कि मैं तुम्हारे उम्र का 3 गुना रह जाता हूँ। तो 3 गुना रह जाने का अर्थ होता है कि 3 से हम गुणा कर देंगे। अब देखिए x प्लस 3 बराबर 3 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा 3y प्लस 9, ये 3y है, इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 3y अब बराबर, ये 3 प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस, तो 9 में से 3 को घटाएंगे 6, ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब देखिए बीजगणितीय निरूपण हो गया। बीजगणितीय निरूपण दोनों कंडीशंस को दर्शा दिया, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, या 7y माइनस x बराबर 42 हो जाएगा। दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बस हो जाएगा। तो इसको दोनों रूप में लिख सकते हैं। यदि माइनस हम गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 7y प्लस बन जाएगा, x है तो ये बन जाएगा माइनस में माइनस x, और ये माइनस है तो क्या बन जाएगा 42।
इक्वेशन नंबर 1 हम इसको लिखे चाहे इसको लिखे, तो ये बीजगणितीय निरूपण है। बीजगणितीय निरूपण क्या हो गया, 7y माइनस एक्स बराबर 42 या x माइनस 7y बराबर माइनस 42। और दूसरा बीजगणितीय निरूपण क्या है, x माइनस 3y बराबर 6। अब जो है बीजगणितीय निरूपण तो कर दिए, लेकिन ये प्रश्न में कहा है कि ज्यामितीय निरूपण भी कीजिए। बात समझ आ गया। तो अब जो है हम ज्यामितीय निरूपण करेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 को हम बीजगणितीय रूप में जो है निरूपित कर चुके हैं। अब इसे ज्यामितीय रूप में निरूपित करना है। और हम जानते हैं कि यदि इसे ज्यामितीय रूप में हल किया जाए तो इन दोनों रेखाओं के जो कटान बिंदु होगा वही इसके हल होंगे। इन दोनों रेखाओं के जो कटान बिंदु होगा वही इसके हल होंगे। और इस सवाल को ज्यामितीय रूप में निरूपित करने के लिए हमें ग्राफ की आवश्यकता होगी, और बिना ग्राफ का इसे हल नहीं किया जा सकता है। बस समझ आया। यदि बिना ग्राफ का यदि इसे हम हल करते हैं तो आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। बात समझ आ गया। तो हम इसको सबसे पहले जो है इसको विलोपन विधि द्वारा इसको हल कर देते हैं, उसके बाद से ज्यामितीय रूप द्वारा हल करेंगे। बात समझ आ गया। क्योंकि इन दोनों का जो कटान बिंदु होगा, इन दोनों रेखाओं का जो कटान बिंदु होगा, ये भी एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, और इन दोनों रेखाओं के जो कटान बिंदु होगा इस दोनों समीकरण के वही एक क्या होंगे, हल होंगे। अब देखिए ये बताओ, इसको घटाया जाए माइनस, इसको क्या कर दूंगा प्लस, ये माइनस एक से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बताओ माइनस 7x में से प्लस 3x को घटाएंगे तो माइनस 4y बचेगा। और इक्वल टू ये बताइए, ये जो है घटेगा नहीं, ये जुट जाएगा, माइनस 48 हो जाएगा। 4 गुणा में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो y बराबर 48 मतलब 12 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस भी हो जाएंगे। बस समझेंगे। तो y का मान आ गया 12। अब बताओ 12 इसमें रखेंगे किसी भी समीकरण में, x माइनस 3y बराबर 6 है, और यदि 12 रखेंगे तो 12 3 36 होगा क्या, x माइनस 36 अब बराबर 6, माइनस से तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 42। ये तो हमने विलोपन विधि द्वारा हल किया है, लेकिन विलोपन विधि द्वारा इसे हल ही नहीं करना है। इसको किस विधि द्वारा हल करना है, ग्राफीय विधि या ज्यामितीय निरूपण विधि। बात एक ही हुआ। और देखिए ग्राफीय विधि हल करने के लिए हम एक एक समीकरण को अलग से हल करेंगे, और एक एक समीकरण को हमें अलग से हल करना ही पड़ेगा। अब देखिए मैं जो इसको हल कर देता हूँ, देखिए जी बाबू, अरे शांत रहो। ये बताओ, ये वाला समीकरण को लेकर मैं हल करूंगा, और इस वाले समीकरण को यदि लेकर हल करूं मैं, x माइनस 7y बराबर माइनस 42 है। ये बताओ माइनस 7y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, प्लस माइनस 42 प्लस 7y। अब देखो क्या करना है, x और यहाँ पर जो है y, यदि हम y का मान यदि हम 0 रखेंगे, यदि y का मान यदि हम 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस 42। यदि y का मान यदि हम जो है 4 रखेंगे चाहे 5 रखेंगे, जो मन में आए वो रख सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। तुम सब भी स्वतंत्र हो, जो मन में आए वो रख सकते हैं। यदि हम 0 रखेंगे तब माइनस 42 आएगा, तो ग्राफ पर हमें माइनस 42 तक अंकों को लिखना पड़ेगा। तो इसको जो है कभी भी छोटा बनाने की कोशिश करो। यदि हम यहाँ पर जो है इसका मान, y का मान यदि मैं 6 रखता हूँ तो x का मान क्या आ जाएगा, 0। बस समझ आ गया। यदि y का मान जो है, यदि हम जो है y का मान क्या रखते हैं 6, तो 6 सत्ते 42, और 42 से 42 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 0। यदि y का मान यदि हम जो है जो मन में आए वो रखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि y का मान तुम क्या रखना चाहते हो, 8 रख दो, 3 रख दो, जो मन में आए वो रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि 8 रखेंगे तो 8 सत्ते 56, माइनस 42 और 56 को जोड़ेंगे तो 14 बचेगा क्या। यदि y का मान यदि हम 12 रखते हैं तो 12 रखेंगे, 12 सत्ते क्या हो जाएगा, 12 सत्ते 84, 84 में से यदि 42 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, 42। बात समझ आ गया। कहने का अर्थ है कि यहीं पर रखना है। ये बताइए समीकरण नंबर हमने 1 को हल किया, तो ये हमारा ये रेखा बनेगा। अब इसको हम ग्राफ पर निरूपित करेंगे, अभी नहीं, पहले इसको भी ज्ञात कर लेते हैं, दूसरे वाले समीकरण को भी। और दूसरे वाले समीकरण को जब ज्ञात कर लेंगे तो उसके बाद से इसको हम ग्राफ पर निरूपण करेंगे। अब देखिए x माइनस 3y बराबर दिया हुआ है 6, ठीक है। अब यहाँ से भी x y का मान हमें ज्ञात करना है।
एक्स वाई का मान ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद से जो है इसे ग्राफ पर निरूपित करेंगे। हम 3 अंकों तक निकाल लेंगे तो जो है ग्राफ पर डायरेक्टली ग्राफ पर दर्शा सकते हैं, ठीक है। या 3 अंक निकालो, 4 अंक निकालो, जितना अंक निकालना है निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बताओ एक्स बराबर, ये बताओ -3 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3y हो जाएगा। अब देखिए y का मान रखना आसान है, इसलिए हम y का मान रखेंगे, एक्स y का मान हम क्या रखना चाहते हैं, जो मन में आए वो रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। -2, यदि हम y का मान -2 रखेंगे, चाहे 2 रखो, चाहे 4 रखो, चाहे 5 रखो, कुछ भी रखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि y का मान हम क्या रखेंगे, 9, चलो y का मान यदि हम 9 रखेंगे तो 9 3 27, 27 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33। यदि y का मान हम 10 रखते हैं तो 10 33 6 36 हो जाएगा। यदि y का मान यदि हम 12 रखेंगे, यदि y का मान 12 तो 12 23 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा, 42। बात समझ आ गया। मतलब y का मान हम स्वतंत्र है, जो मन में आए उसको रख सकते हैं। बात समझ गए। लेकिन इस सवाल को यदि ग्राफ द्वारा हम निरूपित करते हैं, ग्राफ पर, तो एकदम 100% ये सही उत्तर देगा, ठीक है। लेकिन ग्राफ द्वारा निरूपित करना है, और हम जानते हैं कि y का मान क्या आना चाहिए, 12, और x का मान क्या आना चाहिए, 42। और इसको जो है हल करके हमको इस विधि द्वारा हल नहीं करना है, हमको ग्राफ विधि द्वारा हल करना है। बस समझ गया। और ज्यामितीय निरूपण विधि द्वारा। तो अब जो है ये दोनों चार्ट हमारा बनकर तैयार हो गए हैं, तो अब इसको हम ज्यामिति पर क्या करेंगे, निरूपण करेंगे। संख्या 1 का ये जो है चार्ट है, x और y का मान ज्ञात किए हैं, समीकरण नंबर x - 7y का, और x - 3y का जो है ये वाला चार्ट है। और इन दोनों रेखाओं को ग्राफ पर दर्शाना है, और ग्राफ पर दर्शाने के बाद से ग्राफ पर दर्शाएंगे, और ये दोनों रेखाएं जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगी वही इन दो रेखाओं का क्या होगा, हल होगा। अब जो इन दोनों रेखाओं को दर्शाने के लिए इसमें माइनस वाले पद नहीं है, इसलिए हम माइनस वाले को लिखेंगे ही नहीं। देखो ये जो है हमारा x का मान है, और ये जो है हमारा किसका मान है, y का मान। x का मान हम दिखाई दे रहा है कि 33 36 42 0 14, ये जो है दिया हुआ है 40, मतलब टोटल जो है 42 तक दिया हुआ है। तो 42 तक दिया है तो हम 5 का अंतर लेंगे, 5 × 40 8 लाइन में हो जाएगा, ठीक है। ये बताइए ये क्या बनेगा हमारा, 5 10 15 20, ये बन जाएगा 25, ये बन जाएगा 30, और ये बन जाएगा 35 40, और ये हो जाएगा हमारा 45, इसको हम ले लेते हैं 50। अब देखिए ये जो y वाला मान है हमको 12 तक ही जाना है, तो 12 तक जाना है तो इसका मतलब हम 1 भी ले सकते हैं, हमको मन करेगा तो 2 तक भी ले सकते हैं, तो हम 1 को भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9, फिर 10, फिर जो है 11, फिर बन जाएगा 12 13 14 और ये 15। जितना अंकों तक बढ़ाना चाहे उतने अंकों तक हम बढ़ा सकते हैं। इसको ग्राफ पर दर्शाना है। देखिए फर्स्ट कंडीशंस में x का मान 0 है, यहाँ पर जो है x वाला भी मान 0 होता है, y वाला मान भी क्या होता है, 0 होता है। फर्स्ट कंडीशंस में x का मान 0 है और y का मान 6 है, तो y का मान ये वाला 6 है, तो इस पर हम पॉइंट लगा देंगे। x का मान 0 और y का मान 6, ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा x का मान जो है 14 है, तो x का मान 14 यहाँ पर होगा, 10 और 15 के बीच में यहाँ पर होगा, x का मान 14 यहाँ पर होगा, और y पर 8 कदम जाना है, तो y पर 8 कदम यहाँ पर लगभग होगा। ये वाला जो है पॉइंट जो होगा, ये वाला पॉइंट जो है x का मान 14 होगा और y का मान 8 के सिधाई में होगा। अगला जो है कंडीशंस दिया है, x का मान 42 और y का मान 12, y का मान 12 यहाँ पर होगा और 42 लगभग इसके पास होगा यहाँ पर। ये वाली जो है हमारी फर्स्ट रेखा है, और फर्स्ट रेखा को हम आपस में क्या कर देंगे, सारे पॉइंट को स्केल की सहायता से हम मिला देंगे, और स्केल की सहायता से मिलाएंगे तो ये जो है सीधा बनेगा एकदम, और इसी रेखा पर जो है ये पॉइंट होगा, इसी रेखा पर जो है क्या होगा, ये पॉइंट होगा। और ये वाला जो पॉइंट है 42 है और कमा 12 है। अब देखिए अगले रेखा को हम दर्शाएंगे तो x का मान 33 है, 33 30 के बाद होगा, 30 के बाद 31 32 33 यहाँ पर होगा 33, और y पर जो है 9 जाना है, तो y पर 9 जो है यहाँ पर है। देखिए 33 और 9 जो है यहाँ पर है,
यहाँ पर होगा 33,9। यहाँ पर जो है होगा 33,9, 33,9 ये वाला पॉइंट है। अगला पॉइंट है अगला का 36, 10, तो 35 के बाद होगा 36 और 10 होगा यहाँ पर। इसका मतलब 35 और जो है 36 और 10 यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा पॉइंट 36,10। अगला जो है 12,42 ये वाला पॉइंट है इस वाले रेखा के लिए, 12 है और फिर जो है 42 है। यदि हम ग्राफ पर बनाते हैं तो सुंदर सुंदर और साफ साफ बनेगा। अब देखिए इस पॉइंट को हम मिलाते जाएंगे, तो ऐसे मिलाते जाएंगे तो ये दूसरी रेखा जो है यहाँ पर कट करेगी। इस प्रकार ये आगे कहीं ना कहीं कट करेगी। यदि ग्राफ पर बनाते हैं तो 100% सही बनेगा। और इन दोनों रेखाओं के जो कटान बिंदु है वो क्या है 42, 12। इन दोनों रेखाओं के जो कटान बिंदु है क्या है 42, 12। बस हो जाएगा। तो इन दोनों रेखाओं के कटान बिंदु है इस समीकरण का क्या कहलाता है, हल कहलाता है। तो ये जो है ज्यामितीय निरूपण है, इस विधि द्वारा यदि हम ग्राफ पर करेंगे तो एकदम 100% सही बनेगा। अब देखिए प्रश्न संख्या दूसरा है कि एक व्यक्ति जो है 3900 रुपये में 3,900 रुपये में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा। ठीक है, एक व्यक्ति ने 3900 रुपये में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा। ठीक है, तथा उसी व्यक्ति ने 1300 रुपये में 1 बल्ला तथा 3 गेंद खरीदा। तो इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों समीकरण को बीजगणितीय रूप में लिखना है तथा ज्यामितीय रूप में दर्शाना है। अब देखिए बल्ला का अर्थ होता है बैट और गेंद का अर्थ होता है बॉल। बस समझ गया। तो हम जो है मानेंगे एक बल्ले का जो दाम है कितने रुपए है, 100 रुपये है। एक बल्ला का दाम 1 जो है 100 रुपये है और 1 गेंद का दाम y रुपये है। 1 गेंद का दाम y रुपये। अब देखिए यदि एक बल्ला का दाम यदि 10 रुपया है तो 2 बल्ले का दाम कितने रुपये का, 10 दूना के 20। 2 से हम गुणा कर देंगे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस जितना बल्ला पूछे उससे हम गुणा कर देंगे। यदि एक गेंद का दाम जो है यदि 100 रुपया कर दिया जाए तो 3 गेंद का दाम कितना होगा, 100 × 3 अर्थात 300। ठीक उसी प्रकार से एक बल्ला का जो दाम है 100 रुपये है तो पहले स्थिति में 3 बल्ला खरीदा है। कितना बल्ला खरीदा है, 3 बल्ला खरीदा है। तो कितने रुपए हो जाएगा, 3x प्लस पहले स्थिति में 6 गेंद खरीदा है तो 1 गेंद का दाम y रुपये है तो 6 गेंद का दाम कितना होता है, 6y रुपये हो जाएगा। कितना रुपए दे रहा है, 3900 रुपये दे रहा है। 3,900 रुपये दे रहा है। 3,900 जो है दे रहा है। दोनों मिलाकर, दोनों का दाम जो है मिलाकर 3900 रुपये वो दे रहा है। ठीक है, दूसरे स्थिति में इसको हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। अब देखिए दूसरे स्थिति में जो है कह रहा है कि उसी व्यक्ति ने 1 बल्ला खरीद रहा है। कितना बल्ला, 1 बल्ला। तो 1 बल्ला का दाम जानते हैं 100 रुपये है। और जो है कितना गेंद खरीद रहा है, 3 गेंद खरीद रहा है। तो 3 गेंद मतलब कि 3y और कितना रुपए चुकता कर रहा है, 1300 रुपये जो है जमा कर रहा है। और इन दोनों इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन में 3 कामन है, हम 3 कामन ले रहे हैं। 3 कामन लेंगे तो x प्लस 3 दूना के 6 2y बराबर 3900 रुपये हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 है। ये बताए 3 गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग, तो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 13 × 39, 1300 आएगा। 3 से भाग देंगे तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। आइए जो है समीकरण नंबर 2 है x प्लस 3y बराबर 1300। और देखिए इन दोनों समीकरण को बीजगणितीय रूप में दर्शा दिया गया और इन दोनों समीकरण को ग्राफ पर हमें दर्शा देना है। किस रूप में, ज्यामितीय निरूपण कर देना है, ज्यामितीय रूप में दर्शा देना है। तो हम फर्स्ट समीकरण का जो है चार्ट बना दे रहा हूं। अब देखिए x प्लस 2y, ये बताइए 2y है तो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2y। तो 1300 माइनस 2y हो जाएगा। और इसका जो है चार्ट बनाएंगे और सिंपल तरीके से जो है इसे हल कर दिया जाएगा।
अब देखिए x है, ये y है। x का मान रखना आसान है कि y का मान रखेंगे डायरेक्ट हल हो जाएगा। अब देखिए y का मान ऐसा रखिए ना कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो। यदि हम 1 रखेंगे तो घटाएंगे तो ये जो है आ जाएगा हमारा 1200 जो है 98 आएगा 1 रखेंगे तो ऐसा रखिए। 100 200 रखिए। जैसे मान लेते x का मान यदि हम 100 रखेंगे तो 100 दूना के 200, 1300 में 200 घटा देंगे, सिंपल होगा ना। तो थोड़ा सा सिंपल बनाया जाता है। तो हम y का मान कितना रखेंगे 300 रखेंगे तो 600 होगा, और 600 1300 में 600 घटाएंगे तो कितना बचेगा 700। यदि y का मान हम जो 400 रखते हैं तो 400 का 4 दूना के 8, 1300 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा 500। यदि जो है y का मान जो है 500 रखते हैं तो y का मान 500 रखें तो 5 दूना के 10, 1000 होगा, और 1300 में 1000 घटा देंगे कितना बचेगा 300। ये जो है चार्ट नंबर 1 बनकर तैयार हो गया समीकरण नंबर 1 के लिए। ठीक है, ठीक उसी प्रकार समीकरण नंबर 2 को भी हल कर देंगे, और समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 1300 माइनस 3y ना। अब बस चार्ट बना दे रहे हैं और इसको ग्राफ पर तुम सब जो है क्या कर लेना, हल कर लेना। y x हो गया। यदि हम इसका मान जो है 100 रखेंगे तो 300 हो जाएगा। यदि हम y का मान यदि हम 100 रखेंगे तो 300, और 1300 में 300 घटाएंगे कितना बचे 1000। यदि इसका मान जो है हम रखेंगे 200, तो 200 रखेंगे तो बताइए इसका 2 तिहाई 600, और 1300 में 600 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 6 13, 700 आएगा। अब बताइए कि यहाँ पर हम 300 रखेंगे तो 3 तिहाई 900, 1300 में 900 घटाएंगे कितना बचेगा 400। बात समझ आ गया, तो ऊपर बचेगा 400। इस प्रकार रेखा 1 का भी जो हमने चार्ट बना लिया और रेखा 2 का भी हमने चार्ट बना लिया, और इसको जो है ग्राफ पर इसको क्या कर देना है, निरूपित कर देना है। प्रश्न संख्या 3 है, 2 केजी सेब तथा 1 किलो अंगूर का दाम 160 रुपये है। ठीक है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का दाम जो है 160 रुपये है, तथा 4 केजी सेब तथा 2 किलो अंगूर, 4 केजी सेब तथा 2 केजी अंगूर का दाम जो है 300 रुपये है। तो इसको बीजगणितीय रूप में दर्शाइए तथा ज्यामितीय निरूपण कीजिए। अब देखिए सेब अंगूर है तो हम जो है मानेंगे 1 केजी सेब का दाम, 1 केजी सेब का दाम जो है 100 रुपये है। 1 केजी सेब का दाम जो है 100 रुपये है, तथा 1 केजी अंगूर का दाम, 1 केजी अंगूर का दाम y रुपये है। 1 केजी सेब का दाम जो है 100 रुपये है, और 1 केजी अंगूर का दाम जो है y रुपये है। अब देखिए प्रश्नानुसार, अब देखिए प्रश्नानुसार 2 केजी फर्स्ट स्थिति में 2 केजी सेब लिया है तो 2 केजी सेब लिया है तो 2x हो जाएगा, और 1 केजी अंगूर लिया तो 1y हो जाएगा, और कितना रुपए चुकता कर रहा है 160 रुपये। सेकेंड स्थिति में देख लीजिए 4 केजी सेब लिया है, इसका मतलब 4x हो जाएगा, और 2 केजी अंगूर लिया है इसका मतलब 2y हो जाएगा, और इसके लिए चुकता कर रहा है 300 रुपये। अब देखिए इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे थोड़ा सा सिंपल बन जाएगा। देखिए 2x प्लस 1y अब बराबर 2 से जब भाग देंगे, 2 कॉमन लेंगे गुणा के रूप में बनेगा। अरे भाई दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दो, सिंपल बात है, कॉमन लेने का अर्थ होगा। ये बताओ इसको 2 से भाग देंगे तो 150, समीकरण नंबर ये 2 बन गया। ये समीकरण नंबर 1 है 2x प्लस 1y और बराबर हो जाएगा 160 रुपया। ये समीकरण नंबर 1 है, और समीकरण नंबर ये 2 है। अब देखिए इसको भी ज्यामितीय जो बीजगणितीय रूप में निरूपित हो गया, इसको जो है ज्यामितीय रूप में क्या कर लेंगे, निरूपित कर लेंगे। बात समझ आ गया, ज्यामितीय रूप में निरूपित कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसको छोड़ दूँ। तो यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें।